मेरा प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों का हम स्वागत करता हूं। आज का दिन बाइबल पाठ 12 है। बाइबल लेसन इन हिंदी पार्ट 12। मेरा प्रिय भाइयों और बहनों, पहले 11 पार्ट कंप्लीट हो गया। आप ये यूट्यूब चैनल में पहले 11 बाइबल पाठ आप देख सकता हूं। ये सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ये चैनल का नाम मसीह की गलीसिया हिंदी चर्च ऑफ क्राइस्ट। हाँ मेरा भाई और बहनों, बहुत सारा लोग इसमें से अच्छी तरफ बाइबल सीखने का एक मौका मिलती है। आप शेयर करना, बेल बटन दबा देना और लाइक बटन भी प्रेस करना। ओके, आज का दिन बाइबल लेसन पार्ट 12। आज का टाइटल विश्वास। 11 लेसन का टाइटल सुना, आज का दिन विश्वास। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? इब्रानियों का लेख कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों पुस्तक 11 अध्याय में पहला वचन। इब्रानियों पुस्तक 11 अध्याय में पहला वचन। यद्यपि आत्मा द्वारा प्रेरित लेकर यह विश्वास की परिभाषा तो नहीं थे रखा, परंतु विश्वास का अर्थ हमें इससे काफ़ी हद पता चलता है। वचन सुनने के पश्चात किसी के मन में जब विश्वास उत्पन्न होता है, तब वह उसे स्वीकार करना चाहता है। रोमियो का पुस्तक 10वां अध्याय में 17 वचन। और इसका अर्थ यह हुआ कि बिना कोई सवाल किए हुए परमेश्वर के वचन की सच्चाई को स्वीकार करना और उसी आधार पर उसकी आज्ञा का पालन करना तथा आने वाली आशा की बाट जोड़ना। इस बात को हम इस उदाहरण द्वारा देख सकते हैं कि भारत में हमारा प्रधानमंत्री है, एक देश के जिसका नाम है जापान, तथा भारत में हिमालय पर्वत विद्यमान है। मैं इन बातों में क्या विश्वास करता हूँ, क्योंकि इनके विद्यमान होने के हमारे पास बहुत से प्रमाण है। कई लोग इनके विषय में लेख लिखती है तथा कई लोगों ने इन्हें देखा भी है, इसलिए मेरा इनमें पूरा विश्वास है और बिना किसी हिचका सटके में इन सच्चाइयों पर विश्वास करता हूँ। इस प्रकार के विश्वास की हमें आज आवश्यकता है। विश्वास के बिना हम बहुत ही अबाक है। मैंने प्रभु यीशु या परमेश्वर को नहीं देखा है, मैंने स्वर्ग को नहीं देखा है, परंतु मैं यह विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर और यीशु विद्यमान है तथा एक दिन सब धार्मिक विश्वास योग्य लोग स्वर्ग में जाएंगे। क्यों? हम सब किसी ना किसी में विश्वास करते हैं, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि क्या हमारा विश्वास सत्य पर आधारित है तथा क्या यह उसी दिशा में है कि नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाला को विश्वास करना चाहिए कि वो विद्यमान है, और दूसरी बात यह है कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उद्धार पाने के लिए हम कुछ शर्तों को माने। केवल विश्वास करना ही शर्त नहीं है, क्योंकि बिना विश्वास किए हम दूसरी शर्तों को नहीं मान सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए बाइबल से कुछ ऐसे बातों के देखे जो सुसमाचार पालन करने में विश्वास के महत्व को दिखा दे है। हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना पुस्तक 3 अध्याय में 16 वचन। जब दरोगा ने पौलुस और सीलास से पूछा कि उद्धार पाने के लिए वह क्या करे, तो उसे कहा किया जिस प्रकार से बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर दो, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों पुस्तक 16 अध्याय में 31 वचन। कुछ लोग इस बात से यह निचोड़ निकालता है कि उद्धार पाने के लिए केवल विश्वास करना ही काफ़ी है।
परंतु जिस प्रकार से कहा क्या था कि इससे पहले कि कोई आज्ञा का पालन करे उसे विश्वास करना चाहिए। और आगे हम पढ़ते ही कि उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाया गया तथा उन सब ने बपतिस्मा लिया। लेकिन आवश्यक बात यह है कि प्रभु कब किसी का उद्धार करता है। यीशु ने इसका उद्धार यह कहते हुए दिया कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मार्कुस पुस्तक 16 अध्याय में 16 वचन। विश्वास से केवल तभी उद्धार होता है जब कोई बाइबल में दी गई परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। जब केवल विश्वास करने की बात होती है तो याकूब कहता है कि केवल विश्वास करना एक मुर्दा विश्वास है। इस बात पर ध्यान दे जब वह कहता है कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। याकूब पुस्तक 2 अध्याय में 26 वचन। मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। याकूब चैप्टर 2 वर्स 24। वैसे ही विश्वास भी यदि काम सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। याकूब पुस्तक 2 अध्याय में 17 वचन। यीशु ने इस बात को भी कहा था कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना पुस्तक 14 अध्याय में 15 वचन। इसलिए यह बड़ा आवश्यक है कि वह हम विश्वास तथा कर्मों को जो संबंध है उसी उचित रूप से समझे। इसलिए यह बड़ा आवश्यक है कि हम विश्वास तथा कर्मों का जो संबंध है उसे उचित रूप से समझे। केवल विश्वास से उद्धार नहीं होगा और ना ही केवल कार्यों के द्वारा हमारा उद्धार होगा। इफिसियों पुस्तक 2 अध्याय में 8 और 9 वचन। केवल विश्वास से उद्धार नहीं होगा और न ही केवल कार्यों के द्वारा हमारा उद्धार होगा। इन दोनों के आपस में मिलाकर ही उद्धार संभव होगा। जब कोई विश्वास कर लेता है तब वह पापों से अपना मन फिराएगा, इस बात का अंगीकार करेगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है तथा अपना पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेगा। विश्वास केवल इतना ही नहीं करेगा बल्कि विश्वासी व्यक्ति की पूरे उसके जीवन पर परमेश्वर के वचन अनुसार रखने में सहायता भी करेगा तथा उसे अनंत जीवन की आशा देकर ही हो। क्योंकि जो बातें पहले से लिखी गई वो इसलिए लिखी गई ताकि हम विश्वास करें और तब सच्चाई पर चलने से हमें परमेश्वर की आशीष से प्राप्त होती है। यूहन्ना पुस्तक 20 अध्याय में 30 और 31 और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में 10वां वचन। विश्वास करने से डरे नहीं, अपने विश्वास को कार्य रूप दे तथा इसे सीमित न करें। आपको इस बात से आश्चर्य होगा कि विश्वास आपके लिए क्या कर सकता है। पौलुस ने लिखते हुए कहा था, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाला के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। रोमियो पुस्तक 1 अध्याय में 16 और 17। बाइबल कहती है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। 2 कुरिन्थियों पुस्तक 5वां अध्याय में 7वां वचन। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों पुस्तक 5वां अध्याय में 7वां वचन, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन हम विश्वास का बारे में देखा। विश्वास मतलब यही है, हम कुछ वस्तु को हम देखा नहीं है लेकिन हम विश्वास रखता हूँ। स्वर्ग हम देखा नहीं है, पुत्र और परमेश्वर
और पवित्र आत्मा, ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है, लेकिन हम विश्वास रखता हूँ। कैसे? क्योंकि अपना बाइबल वार्ता यही कहता है, बाइबल वार्ता सत्य है, इसलिए हम विश्वास करता हूँ। 11 पार्ट में हम क्या देखा? वचन सुनने का। किसका वचन सुनने का? बाइबल वचन सुनने का। बाइबल वचन सुनने के द्वारा हम वो बाइबल वचन का ऊपर विश्वास रखना जरूरत है। ये आज का दिन यही हम देखा, विश्वास करना जरूरत है। ये विश्वास का बारे में हम बहुत सारा वचन देखा, ये पूरा भी कमेंट्स बॉक्स में नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिख के रखूँगा, आप देख लेना। 1-2 दिन लेट होगा, लेकिन सब हम एंट्री करके रख दूँगा, आप देख लेना। और उसमें हमारा एड्रेस भी होगा, आप हमको लेटर लिख सकता हो, नहीं तो आप व्हाट्सएप में आप हमको मैसेज भेजना, हम आपको पुस्तक भी भेजूँगा। नहीं तो ये यूट्यूब का द्वारा आप ये वचन पूरा भी सीखे, हमको ये सवाल पूरा का जवाब लिखे भी आप हमको भेज सकता हूँ ये पेपर में, ठीक है। आप हमको फ़ोन करना। देख लीजिए 30 लेसन का लेसन है, 30 लेसन्स का कोर्स है। ये 12 लेसन आज का दिन कंप्लीट हो गया और 18 बाकी है। हम कोशिश करता हूँ सब कुछ जल्दी से पूरा अपलोड करने का है, लेकिन आप पूरा भी 1 by 1 1 2 3 ऐसा पहले से आप पढ़ने के लिए शुरू करना, कोशिश करना। ये बाइबल वचन है, शुद्ध उपदेश है। आज का दिन बहुत सारा लोग प्रचार करता है, लेकिन अलग अलग विश्वास है, अलग अलग उपदेश है, अलग अलग, ऐसा हमको ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह अकेले कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया, अपना मालिक यीशु मसीह है। मंडली का गलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह है। इसलिए वो यीशु मसीह क्या कहा था और पवित्र आत्मा हमको बाइबल वचन में क्या लिख के दिया, वही हम पढ़ेंगे आगे और विश्वास में स्थिर हो जाएंगे। बाकी का कुछ ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम बार बार बोलता हूँ मेरा प्रिय भाई और बहनों, ये कोर्स पूरा भी आप धीरे धीरे 1 by 1 आप सुना और उसका सवाल का जवाब भी लिख के भेजना, और एड्रेस पूरा भी कमेंट्स बॉक्स में होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ये चैनल का नाम मसीह की गलीसिया हिंदी चर्च ऑफ क्राइस्ट। मेरा प्रिय भाई और बहनों, ये चैनल का आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक बटन भी प्रेस करना, और बेल बटन प्रेस किया तो और बाकी का वीडियो पूरा भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपका अटेंशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी समय हम आप ये वचन सुनने के लिए आप तैयार हो गया, ये समय निकला, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज टू गॉड इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमेन।